अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं आपको कैपेसिटर चेक करने के बारे में बताऊंगा कि आसान तरीके से किस तरीके से कैपेसिटर को आप चेक करेंगे कि आया ये ख़राब है ये सही है। तो दोस्तों इसके लिए ये देखें, मैंने ये 3 मीटर रखा है यहाँ पे। एक ये डिजिटल मीटर है जिसमें कैपेसिटर टेस्टर का ये देखें सिंबल है, यहाँ रख के आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर टेस्टर मीटर है, ये मैस्टेक का है। ये मैस्टेक का कैपेसिटर टेस्टर है हमारे पास, डिजिटल LCR मीटर के नाम से है, MS6013। और एक और डिजिटल मीटर है। ये 3 मीटर रखा है हमने ताकि आपको मैं दिखाऊं कि इनके ज़रिए किस तरीके से चेक करते हैं अगर आपके पास तीनों में से कोई एक मीटर है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, कैपेसिटर टेस्टर की मदद से हम चेक करते हैं एक कैपेसिटर को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये हाथ में 470 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये मैं भी चेक करता हूँ, देखता हूँ कि मीटर के ज़रिए क्या बताता है मुझे। ये नेगेटिव लीड को नेगेटिव में लगाना है आपने, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है। नहीं, रेंज सेलेक्ट नहीं किया था मैंने। ये देख लें आप, ये तकरीबन 501 बता रहा है, 501 UF बता रहा है। ये देखें UF का सिंबल देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 470 है, तो ये जब नया बना होगा 470 का ही होगा, लेकिन चूँकि यूज़ में है और पुराना है इस वजह से ये दे रहा, ये तकरीबन सही है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। मेरे पास एक डिजिटल मैस्टिक का और मीटर है जिसमें कैपेसिटर के सिंबल है। ये क्या बताता है? इसके ज़रिए हम बड़े कैपेसिटर को चेक नहीं कर सकते हैं, ये छोटे कैपेसिटरों के लिए है। माइलर और PF कैपेसिटर को ये आसानी से चेक कर सकता है। अभी दूसरे डिजिटल मीटर की तरफ हम आ जाते हैं। इस मीटर के ज़रिए हम देख लेते हैं कि क्या बताता है। ये पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव पे लगाया, ये नेगेटिव को मैंने नेगेटिव पे लगाया। अब देखें ये चार्ज होना शुरू हो गया है। अगर इस तरह ये चार्ज हो, इसका मकसद है कि ये कैपेसिटर सही है। अगर आपके पास इस तरह डिजिटल मीटर है तो आप इस तरीके से चेक करेंगे ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ आया, ये चार्जिंग शुरू हो गया इसका। ये जब ये चार्ज कर रहा है कैपेसिटर, तो ये एक मकसद है कि कैपेसिटर ये बिल्कुल सही है, कैपेसिटर में कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 100 UF 35 वोल्ट का है। ये 100 UF है। मैं इसे चेक करता हूँ पहले कैपेसिटर टेस्टर मीटर के ज़रिए। ये मैंने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव पे लगाया, ये नेगेटिव को मैं नेगेटिव पे लगा रहा हूँ। ये तकरीबन 108 बता रहा है। इसका मकसद है कि ये कैपेसिटर बिल्कुल हमारा सही है, जो कि 100 UF बता रही है। देखें, आप देख सकते हैं 100 UF दिखा रही है, ठीक है ना। अब मैं इस डिजिटल मीटर के ज़रिए चेक करता हूँ, इसके ज़रिए देखता हूँ ये क्या बताता है। इस मीटर के ज़रिए आप चेक नहीं कर सकते, इस मीटर के ज़रिए आप चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या बता रहे हैं। ये देखें, मैंने नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा दिया और पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये चार्जिंग शुरू है, कैपेसिटर की ये चार्ज कर रहा। इसका मकसद है कि ये कैपेसिटर हमारे पास ये सही है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से अगर कैपेसिटर चार्ज हो तो आप ये समझ जाएं कि कैपेसिटर बिल्कुल सही है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा के एक दफ़ा देख लें। नेगेटिव पे पॉजिटिव लगाएं, पॉजिटिव पे नेगेटिव लगाएं, ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना शुरू कर देगा। ये देखें, ये चार्जिंग देख लें आप। ये कैपेसिटर को मैंने देखें किस तरह लगाया है, ये देख लें आप। अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों छोटे कैपेसिटर की तरफ। ये मेरे पास आप ये देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू इसमें लिखे हुए हैं
एक में 274 है, एक में 331 है, एक में 1J, एक में 104 है। अब इनको मैं चेक करता हूँ। पहले इस मीटर के ज़रिए ये मैंने कैपेसिटर के रेंज पे सेट करके रखा हुआ है इस मीटर को। ये क्या बताता है, आ रही है, ठीक है ना। तो 104 तकरीबन 100 का होता है तकरीबन। ये कैपेसिटर ये हमारा सही है इस मीटर के जरिए। छोटे रेंज का, लो रेंज का चेंज कर सकते हैं। ये 1 UF का है। इस कैपेसिटर को मैं चेक करके देख लेता हूँ ये क्या बताता है। ये देखें तकरीबन ये भी 1 ही बताया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से ये 274 है, ये 0.47 बताना चाहिए, नहीं NF 273 सही बताया इसने। NF UF 0.74 होगा। ये NF देख लें आप, 273 बताया इसने, बिल्कुल सही बताया इस मीटर के ज़रिए, ठीक है दोस्तों। और इन मीटरों को, इस मीटर के ज़रिए अगर हम चेक करेंगे, ये मीटर हमें कुछ भी नहीं बताएगा। ये डिजिटल मीटर, इस मीटर के ज़रिए आप चेक कर लें। इसके ज़रिए हम इन कैपेसिटरों को चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए पास कैपेसिटर चेक करने का ऑप्शन वाली मीटर होनी चाहिए, या कैपेसिटर टेस्टर होनी चाहिए। ये देख लें, ये मीटर कुछ भी नहीं बता रहा है। ये हमने लगाया हुआ है, ये कुछ भी नहीं बता रहा है, रेंज बता ही नहीं रही है। अच्छा, ये अगर मैं कैपेसिटर टेस्टर पे लगाता हूँ फिर देखता हूँ। ये मैं अब कैपेसिटर टेस्टर पे लगा रहा हूँ मीटर पे, देखता हूँ ये क्या बताता है। ये रेंज चूँकि ज़्यादा है दोस्तों, रेंज में थोड़ा कम करता हूँ। ये देखें 1 UF बताया इसने, ये 1 UF है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी कैपेसिटर हो उसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास कैपेसिटर टेस्टर के ऑप्शन वाला है तो इससे आप लो रेंज का चेक कर सकते हैं। बड़े रेंज वाले UF वाले में चेक करेंगे तो वो सही रीडिंग नहीं देगा। उसके लिए आपके पास इस तरह का एनालॉग मीटर, डिजिटल मीटर होना चाहिए जो आप रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे। ये देखें, मैंने 2000 K रेजिस्टेंस पे सेट किया हुआ इसको, 200 पे 200 K पे, और मैंने इसको चेक किया। या फिर आपके पास ये कैपेसिटर टेस्टर मीटर होनी चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक है तो आप इसके ज़रिए चेक करने का तरीका है वह मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आखिर में एक अच्छा टिप देना चाहता हूँ कि जो आप कभी नहीं भूलेंगे, जहन में रखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि कैपेसिटर के ऊपर ये लिखे हुए होते हैं 103, 104, 153, 183 और 105। तो आप किस तरह समझेंगे कि कितने UF का है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आपने सबसे पहले ये 4 को 4 अजूम करना है, और 5 और 6 के बाद आपने एक पॉइंट लगाना है, सही है। फॉर एग्जांपल ये 4 के मैंने 4 0 यहाँ लिखे हैं, 1 2 3 4, ये 0 आ गया 5, ये 6 के बाद आपने यहाँ एक पॉइंट लगा देना, तो ये पॉइंट 1 UF का है। इसी तरीके से 153 अगर है तो 3 0 लगा लें आप, 3, ये 4, ये 5, तो आगे एक और 0 लगाना आपने, उसके बाद एक पॉइंट देना, क्योंकि 6 के बाद एक पॉइंट देना आपने 6 डिजिट के बाद। तो ये 0.015 UF का है। इसी तरह अगर 183 है तो आप यूँ समझ लें 3 4 5, छठा एक 0 लगाएंगे आप, फिर एक पॉइंट देंगे तो आप ये 0.18 UF का है। और अगर दोस्तों ये 105 है तो अभी देख लें, ये 5, ये 6 के बाद आपने एक 0 लगाना है। 6 के बाद अगर 0 लगाएंगे तो ये 1 UF, 0 अगर लगा दिया आपने यहाँ तो ये 1 UF का बन गया। ये तरीका अगर आप ध्यान में रखेंगे कभी भी कि कैपेसिटर के ऊपर जो नंबर लिखे हुए होते हैं 103, 104, 153, 183 या 105, तो आप ये किस तरह अजूम करेंगे कि ये कितने UF का है। उसका ये आसान सा फार्मूला है कि ये आखिरी वाले डिजिट को आप जितने डिजिट है उसके 0 पे अजूम कर लें। अगर 3 है तो 3 0, 4 है तो 4 0, 5 है तो 5 0, आखिरी वाले 0 को मिलाएंगे आप 6, तो 4 है ये 5, 6 के बाद लगाएंगे, अगर यहाँ पे एक 0 देंगे आप तो 0.1 UF का बन गया ये। इसी तरह 3 है तो 3 4 5, छठा एक 0 लगा के आप एक पॉइंट देंगे तो 0, ये 0.01 UF का है। इसी तरीके से 183 अगर है तो आपने क्या करना, 3 4 5 6 एक 0 देना है यहाँ पे और फिर पॉइंट लगाना है, तो ये 0.018 UF का है। अगर 105 का है तो 5 6 आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाना, तो ये 1 UF का है। तो ये फार्मूला आप जहन में रखें कि ये 4 का 4 0 है,
पाँचवा ये 1 0 ये लगा दिया आपने, और छठा ये है। इसके बाद आपने पॉइंट देना है 6 के बाद। तो हमेशा अगर 104 है तो देखेंगे 0.1 UF का हो गया ये फार्मूला आप हमेशा याद रखें, ताकि आपको आसानी होगी बहुत कि कितनी UF का ये कैपेसिटर है, ये आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके से जो भी मैं करामत वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।